हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। डाउट्स हम लोग बाद में लेते हैं। एक फाइल अपनी बची हुई है 12 नंबर और 6 नंबर। पहले मैं 12 नंबर फाइल आपको पढ़ाता हूँ। ये बिल्कुल आसान सी फाइल है। फाइल नंबर जो 12 है वो बिल्कुल आसान है। पहले मैं इसको पढ़ा देता हूं, फिर 10 नंबर और 11 नंबर के डाउट्स अभी ले लेंगे भाई। अभी मैं फाइल नंबर 12 करवा रहा हूं आपको। पहले पहले फाइल नंबर 12 हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 10 नंबर के और 11 नंबर के जो डाउट्स है उसको सोल्व कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग जो 6 नंबर फाइल है उसको सोल्व कर लेंगे। ऐसे हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी सुबह सुबह। तो चलिए पहला देखिए। अब ये आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। ये आप लोगों से होने चाहिए सभी बच्चों से। एक शहर की जो जनसंख्या है वो 18 लाख से बढ़कर अगर 22 लाख होगी तो कितना परसेंट चेंज हुआ? क्या ऐसे क्वेश्चंस तो अब आप लोग कर पाओगे क्या? बढ़ी कितनी अपने पास 4 अपॉन अपने पास 18, और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। तो 2 से 2 बार और 2 से 9 बार, तो 200 अपॉन 9 का मतलब 9 गुना 2 18, और 9 गुना 2 18। ये अपने पास आंसर आ गया। तो करते चलिए, आसान आसान ये क्वेश्चंस हैं आप लोग। 700 अपने पास एक शहर की जो जनसंख्या है, फटाफट हम लोग सोल्व करेंगे। फिर 10 नंबर और 11 नंबर के डाउट्स हम लोग देख लेते हैं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 700 इफ 7.14% इंक्रीज होती है, तो 7.14% का फ्रैक्शन मुझे बताइए। क्या 1/14 अपने पास यही होगा क्या? यहाँ पर अपने पास ये फ्रैक्शन, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर ठीक है। तो 700 का आप लोग 1/14% निकाल के जोड़ दो, तो इसका 1/14 होगा 50। तो 700 का 50 अगर आप लोग जोड़ोगे तो मुझे बताइए कितना हो जाएगा? 750। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन अपने पास आंसर आ जाएगा। यदि वर्तमान जनसंख्या ये है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या क्या होगी? चलिए ये आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। 11 और 12 नहीं हुआ है राहुल, हो जाएगा भाई। विजय करवाता हूं, फाइल नंबर 11 12 मैं भी करवाता हूं। थोड़ी देर में हो जाएगा आपके पास। अगर नहीं हुआ है तो अभी हो जाएगा भाई। नीरज आज हो जाएगा, आज हो जाएगा नीरज। The population of a village increased by 50% annually. If the present population is 4410, then its population 2 years ago. 2 वर्ष पहले की पॉपुलेशन आप लोग बताइए। तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1/20। इंक्रीज हो रहा है, वृद्धि अगर हो रही है, इंक्रीज हो रहा है तो 20 से अपने पास 21 होगा। लेकिन 2 बार हुआ तो 20 से अपने पास 21, 2 इयर्स का। तो अभी अपने पास ये 400 है और ये अपने पास है 441 की। तो ये ध्यान रखना, अपने पास यहाँ पर प्रेजेंट पॉपुलेशन है और ये 2 साल पहले की, ये प्रेजेंट है और ये अपने पास पास्ट है, मतलब 2 साल पहले की पॉपुलेशन अपने पास ये है। इस चीज को कुछ बच्चे अब इस टाइप से रट लेते हैं कि सर अच्छा आज के बाद में ये याद कर लूंगा कि ये प्रेजेंट होती है और जो पूछे उसको, इस प्रकार से नहीं है। इस चीज को याद रखना, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये हमेशा बाद की पॉपुलेशन होती है और ये हमेशा पहले की पॉपुलेशन होती है। जैसे अगर वो प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है, अगर वो यहाँ पर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये जो पॉपुलेशन है यहां से यहां तक, ये अपने पास प्रेजेंट की पॉपुलेशन है और ये अपने पास फ्यूचर की पॉपुलेशन है।
ये अपने पास प्रेजेंट की पॉपुलेशन अपने पास ध्यान रखना, यहां से यहां तक ये है, और ये फ्यूचर की, मतलब मैं इतना बताना चाह रहा हूं आपको, सिर्फ और सिर्फ ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि ये अपने पास पहले की है और ये बाद की है। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है तो बाद में कौन आएगा? फ्यूचर। तो ये अपने पास पहले की है और ये अपने पास आगे बाद की है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, पहली बात। अगर अपने पास ये फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट और पास्ट में बाद में कौन आएगा? तो प्रेजेंट बाद में आएगा, पास्ट पहले। तो ये अपने पास हो जाएगी पास्ट की और ये हो जाएगी अपने पास प्रेजेंट की। इस प्रकार से हम लोग मानते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो ये 4410 जो है, ये 4410 जो है वो वैल्यू मुझे बताइए कितने की है? 441 की है। और पहले की पूछा है तो इंटू कर दो 400 से, तो ये अपने पास यहां से कट गया 10 बार, तो अपने पास आंसर कितना आ गया? 400। हाँ और ना बताइए, 400 अपना आंसर आ गया है। क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसके बाद CASI पढ़ेंगे हम लोग ट्यूसडे से। स्क्रीन थोड़ी सी ब्लैंक, ये ब्लिंक कर रही है, तो मुझे आप लोग 2-3 मिनट देना, इसको हम लोग ठीक करते हैं क्यों कर रही है ये। तब तक आप लोग चाहो तो एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक बार बीच में आपके पास पूरी ही ब्लैंक हो जाएगी, तो घबराना मत, मैं वापस स्टार्ट करता हूँ 2-3 मिनट में। थोड़ी स्क्रीन आपकी तरफ ब्लिंक कर रही है, तो 2-3 मिनट दो मुझे। उम्मीद है अब आपके पास चीजें एकदम ठीक होंगी। क्या अब एकदम ठीक है क्या? तो चलिए फिर, अब स्क्रीन ब्लैंक नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पर अपने पास SCT प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 512,000, 20% डिक्रीज एवरी ईयर। तो 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1/5। तो बताइए 5 से कितना होगा? अपने पास 4 होगा। 5 से कितना होगा? अपने पास 4 होगा। और 5 से कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 4 होगा। तो ये अपने पास 5 का क्यूब करोगे तो ये अपने पास 125 है। और ये 4 का क्यूब करोगे, सर 3 बार क्यों लिखा है? क्योंकि टाइम 3 ईयर है। तो 3 वर्ष पहले की पॉपुलेशन आप लोग बताइए। तो याद रखना, ये हमेशा 3 वर्ष पहले की अगर पूछा है तो पहले और प्रेजेंट की बात कर रहा है तो ये प्रेजेंट है।
और ये अपने पास 3 वर्ष पहले की है, 3 years अगो की पॉपुलेशन अपने पास ये है। तो 512000 जो वैल्यू है, 512000 जो वैल्यू है वो 64 की है, और वैल्यू हमें कितने की निकालनी है, 125 की वैल्यू निकालनी है। क्या ये इससे 8 बार कट गया, और 125 गुना 8 1000, तो 1000 ये रहा और 30 ये रहा, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 10 लाख। ए ऑप्शन अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। फाइल नंबर 12 हम लोग कर रहे हैं 12 नंबर, फिर हम लोग 11 नंबर की प्रॉब्लम, और उसके बाद 10 नंबर के जो डाउट्स होंगे उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे। ये आसान क्वेश्चंस हैं लास्ट में, ताकि बच्चे खुद कर सकें, लेकिन बहुत सारे बच्चे इनमें फंस जाते हैं, तो मैं तो सारा ही मटेरियल आपको करवा देता हूं। नहीं तो आपको खुद को करने चाहिए इन क्वेश्चंस को। जैसे सत्यम कुमार लिख रहा है, सर रिपीट करना। सत्यम एक बार फिर से देखना, 3-4 बार इसको लगा के भाई रिपीटेशन मोड पर। पहले 20% बढ़ती है, तो 20% का फ्रैक्शन आप लोग बताइए। तो 20% का फ्रैक्शन होगा 1/5। ये 25% बढ़ती है, तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो 1/4। और फिर 30% घटती है, तो इसका फ्रैक्शन होगा 3/10। तो मुझे बताइए, बढ़ रही है तो 5 से अपने पास कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 5 से अपने पास हो गया 6, 4 से अपने पास कितना हो गया 5, और 10 से अपने पास कितना हो गया है, घट रही है, तो अपने पास 7 हो जाएगा। अगर आपको शुरुआत में ही हम लोगों ने इन चीजों से दूसरी या तीसरी क्लास में शुरुआत की थी कि यहां से ये वैल्यू अपने पास कट जाती है, 2 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है 3 बार, तो ये अपने पास 20 है, और ये अपने पास कितना है, 21 है। यदि 3 साल बाद की जनसंख्या ज्ञात करो, अगर प्रेजेंट ही है, तो हमेशा प्रेजेंट बाद वाला नहीं होता। अब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात कर रहा है, तो ये बाद वाली पॉपुलेशन है, ये पहले की है। तो प्रेजेंट और फ्यूचर की अगर बात कर रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है और ये अपने पास फ्यूचर है। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन इसने दी हुई है 60,000, यानी 60,000 जो वैल्यू है वो अपने पास 20 की है, और 3 वर्ष बाद की पॉपुलेशन मतलब 21 की वैल्यू पूछी है। तो 20 से कट रहे 3 बार, और आंसर मुझे बताइए, क्या 63,000 ये अपने पास आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आंसर कौन सा आ गया? ए हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। ए ऑप्शन है, तो ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे सभी लोग कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे कर रहे हैं। ये अपने पास डायरेक्ट रेशियो ही पूछ लिया है कि आगे कोई भी रियल वैल्यू देने के बजाय इसने रेशियो ही पूछ लिया है। क्या कर पाओगे क्या? बताओ मुझे सभी लोग। करते चलो, बताना क्या है, करके आंसर ही देते चलो, क्योंकि आसान क्वेश्चंस हैं, हम लोग फटाफट आगे बढ़ते रहते हैं। फाइल नंबर 12 है ये, 12 नंबर फाइल है। एक शहर की जो जनसंख्या है, पहले 15% बढ़ती है, फिर 20% घटती है, फिर 30% घटती है। तो यहां पर मुझे बताओ 15% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 3/20 होगा क्या? और बढ़ रही है मतलब साइन इंक्रीज हो रही है, तो प्लस कर देंगे। 1/5 ये लो, और फिर 10% घटती है, तो 1/10 डिक्रीज हो रही है, तो माइनस कर देंगे। तो मुझे बताइए 20 से ये अपने पास जो होगा वो क्या 23 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल हो गया सर। 5 से कितना हो गया बताओ? 5 से 6 हो गया है, और 10 से ये कितना हो गया है? तो 10 से अपने पास 9 हो गया है। ये लीजिए, कोई कटे तो उसको आप लोग काट दिया करो। क्या कट रहा है क्या? हाँ सर, एक चीज कट रही है 2 से। ये अपने पास 2 से कट रहा है 3 बार, और ये 2 से कट रहा है 10 बार। 10 गुना 10 100, 100 को 5 से गुना करोगे तो इधर तो अपने पास आ जाएगा 500। ये लीजिए, इधर अपने पास मुझे बताइए 500 अगर आ गया है, तो इधर क्या 621 ही आएगा क्या? क्योंकि 621 अपने पास यहाँ पर इंटू करोगे तो 69, और 69 को 9 9 81, 9 गुना 6 54, और अपने पास यहाँ पर 62 हो जाएगा, तो 681 ये अपने पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर। बोलिए ठीक है क्या? 3 साल के पहले की जनसंख्या, तो ये अपने पास पास्ट की है, और ये अपने पास प्रेजेंट की है। अगर पास्ट और प्रेजेंट की बात करें तो अपने पास इस प्रकार से होगी। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करें तो फिर ये प्रेजेंट बन जाता है, और ये अपने पास फ्यूचर बन जाता है। ये चीज थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना।
उम्मीद है ऐसे क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। इसमें अपने पास फाइल नंबर 12 में टोटल 15 क्वेश्चंस है। तुरंत हम लोग इनको सोल्व कर लेते हैं और फिर 10 नंबर और 11 नंबर में जो डाउट्स आपको हैं उनको हम लोग सोल्व कर लेंगे और फिर एक फाइल बच गई हमारी 6 नंबर, उसको कर लेंगे भाई। इन क्वेश्चंस को आप लोग 4-5 बार करो और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप लोग करना शुरू करना और देखो आपसे खुद से 100% हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये चीज चेक करना। जो भी आप लोग एग्जाम में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन दे रहे हो वो आप लोग, और ध्यान रखना पीवाईक्यू सारे नहीं होंगे आपसे। पीवाईक्यू तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है, जैसे परसेंटेज के आपको कम से कम 700-800 क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चंस नहीं होते। एक पेज से 2-3 क्वेश्चंस आप लोग कर लिया करो पीवाईक्यू करते टाइम। उनको 100% अगर करोगे तो ये क्वेश्चन कम से कम मैंने आप लोगों को इसमें जो परसेंटेज में 200 प्लस क्वेश्चन मैंने क्लास में करवा दिए हैं। तो इनको 4-5 बार करोगे, फिर पीवाईक्यू कम से कम 600-700 क्वेश्चन होंगे। तो क्या अकेला मैथ्स ही थोड़ा ना पढ़ना है, फिर जीके में भी टाइम देना है, फिर रीजनिंग में भी टाइम देना है, फिर इंग्लिश में भी टाइम देना है, कंप्यूटर भी करना है, टाइपिंग भी करनी है, बहुत सारे काम होते हैं एक बच्चे के पास। तो एक पेज से पीवाईक्यू इनको 5 बार करो। नॉर्मली पीवाईक्यू उसके बाद करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि 100% क्वेश्चन हो जाता है, बस सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाया करो। फिर भी करना चाह रहे हो तो एक पेज से 2-4 क्वेश्चन ही किया करो, याद रखना। एक पेज से 2 क्वेश्चन कर लिए, काम वहां पर खत्म करो। 574 नाम गरीबी रेखा से नीचे सूची में शामिल है। 14% यानी 14% में 14% है, रियल में 574 है। तो गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात करनी है। क्या ऐसे क्वेश्चंस बताओ, आप लोग खुद कर लोगे क्या? 14 और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। 14 से अपने पास यहाँ पर एक ये अपना आंसर आ गया। चलो करो क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग कीजिए फटाफट। हम लोग चल रहे हैं क्योंकि आसान क्वेश्चंस हैं और आसान क्वेश्चंस हैं तो थोड़ा सा हम लोग जल्दी चल रहे हैं। The population of a city increased by 30% in the first year, decreased by 15% in the next year. The present population is 11,050. Then the population of 2 years ago was. ये अपने पास 30% बढ़ी, इसका फ्रैक्शन होता है 3/10। ये तो अपने पास इंक्रीज होगी। 15% कम हो गई तो 3/20 और ये अपने पास कम हो गई है। तो मुझे बताओ 10 से कितना हुआ? ये जो पॉपुलेशन अपने पास 10 थी, बढ़कर कितनी होगी? ये अपने पास 13 हो गई है। 20 से अब 17 हो गई है। तो यहाँ पर इंटू करने पर कितना है? 200। और यहाँ पर इंटू करोगे तो क्या 221 आ जाएगा? क्या आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगा। इसने हम लोगों से कहा है यहाँ पर यदि वर्तमान ये है तो 2 वर्ष पहले की बताओ। अगर 2 वर्ष पहले की और वर्तमान की अगर बात कर रहा है तो फिर ये प्रेजेंट है और ये 2 वर्ष पहले की है। ये अपने पास 2 वर्ष पहले की है। तो मुझे बताओ 11,050 जो है वो वैल्यू कितने की है? तो 11,050 आप कहोगे सर 221 का मान अपने पास है 211 का, और अपने पास 200 का मान निकालना है। यहाँ पर 21 गुना 5 22 पंजे 110, और ये अपने पास क्या मुझे बताइए, यहाँ से 5 बार कट गया है क्या? और 5 बार कट गया तो 5 गुना 10, और ये आंसर कितना आ जाएगा? ये अपने पास 10,000 आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन सभी बच्चों ने सोल्व कर लिया था। बोलो ठीक है क्या? क्या अब क्लास बिल्कुल ठीक है क्या? बताइए। अब तो क्लास स्टॉप तो नहीं हो रही है ना? बिल्कुल सही चल रही होगी। अनिकेत भारती ने कहा है सर मेरा सीपीओ में हो गया है। सिंकोरी पर एक बच्चा है, सीपीओ में हो गया है। फाइनल हो गया है क्या भाई, या किस में क्या हुआ आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9।
उसके लिए तो सचिन सीडीएस के पीवाई के लिए तो कोई भी बुक ले लो यार, आप जो अपने पास क्वेश्चंस पेपर ही ले लो। सचिन कुमार यादव। बीच में आज ब्लिंक कर रही है, एक बार तो ठीक किया है, ये वापस पता नहीं ब्लिंक क्यों कर रही है आज। अच्छा प्री है क्या, अच्छे से करना भाई। रिटर्न हो गया है, बहुत अच्छी बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। एक गांव की जनसंख्या अपने पास 1/5 भाग महिलाएं हैं, शेष पुरुष हैं। 5% पुरुष और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो शिक्षित लोग अपने पास कितने हैं? तो मुझे बताओ कि इसमें अपने पास यहाँ पर जो शिक्षित लोग कितने प्रतिशत अपने पास हैं, ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 5% मैन और 40% महिलाएं अशिक्षित हैं, तो शिक्षित मैन कितने हैं? तो आप कहोगे सर शिक्षित मैन है 95%। दूसरी बात, यहाँ पर शिक्षित वुमेन कितनी है? तो आप कहोगे सर 60%। ध्यान से समझने की कोशिश करना, मेन जो है वो 95% यहाँ पर लिटरेट हैं और वुमेन जो है वो 60%। सर 95 कहां से आया? 5% अगर इलिटरेट है तो बचा कितना अपने पास? 100 में से घटा दो तो 95, और वुमेन 40% है तो 100 में से घटा दो तो 60%। 1/5 भाग महिलाएं हैं, तो वुमेन अगर एक है टोटल, तो ये मुझे बताइए क्या चार होंगे क्या? रेशियो आ गया 4:1। ये लीजिए, ये अपने पास 1/5 भाग महिलाएं हैं, तो टोटल अगर 5 मानोगे तो उसमें से एक वुमेन है, 5 में से एक वुमेन है, तो मैन कितने बचे अपने पास? 4। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी पढ़ी लिखी है, ऐसा हम लोगों से पूछा है। शिक्षित लोग कितना प्रतिशत है? बीच वाली वैल्यू, अब ये चीज आपके काम आएगी। देखिए, एक बार मैं फिर कह रहा हूं, आज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी नहीं पता क्यों आ रही है। नहीं, बोलने से तो कैसे ब्लिंक होगा भाई? एक बच्चा कह रहा है सर बोलने से हो रहा है। यहां पर देखिए, एक गांव की जनसंख्या 25,000 है। 1/5 भाग यहाँ पर महिलाएं हैं, वुमेन जो है वो 1/5 है। और यहाँ पर 5% मैन और 40% वुमेन इलिटरेट हैं, तो 5% अगर है तो 95, 40% है तो 60% लिटरेट हैं। क्योंकि यहाँ पर एजुकेटेड पीपल्स हम लोगों से पूछा है, या देखिए शिक्षित लोग हम लोगों से पूछा है। यहाँ पर मुझे बताइए, तो एक तरीका तो आपके पास ये कि इसको आप लोग एक्स मान लो, या कल की क्लास अगर आपको याद है उसमें मैंने रटवाया था, मैंने कहा समझ में आए नहीं आए वो बात की बात है, आप तो चीजें रट लो, आप तो चीजें याद कर लो, ये बात मैं आपको समझा कर आया हूं। मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा कि ये जो अपने पास एक्स है, वो इन दोनों के डिफरेंस अगर बीच वाली वैल्यू, या तो ऐसे कर लो 95 माइनस एक्स अपॉन x माइनस अपने पास 60। 95 में से x माइनस करोगे तो अपने पास 1 आएगा, और इधर अपने पास 4 आएगा, या तो इसको सोल्व कर लो। या अगर आपको याद है तो आपको कहा था कि जल्दी अगर निकालना है तो 4:1 में इस रेशियो को, और ये अपने पास कितना है 35, 35 को 4:1 में आप लोग डिवाइड कर दो। तो 4:1 में जब बांटोगे तो 35 की वैल्यू अगर 5 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 7। सर 7 कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो 35 टोटल है, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल अपने पास 5, और गुना कर देंगे 1 से तो ये तो आ जाएगा अपने पास 7, और गुना कर दोगे 4 से तो ये अपने पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये अपने पास 20 आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल 20 क्यों आ जाएगा? 28 आएगा।
4 से गुना करोगे तो 28। तो या तो छोटे वाले के सामने वाली वैल्यू जोड़ दो या बड़े वाले के सामने वाली वैल्यू घटा दो। तो जोड़ दोगे तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, ये अपने पास 88% आ जाएगा। ये लीजिए, ये अपना आंसर आ गया। क्या कल की क्लास में ये चीजें मैंने आपको समझाई थी, बताइए याद है क्या? दूसरा, आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 1/5 भाग महिलाएं हैं। ध्यान से सुनना, 1/5 भाग महिलाएं हैं तो वुमेन है कितनी? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 1/5 तो वुमेन होंगी अपने पास 5000। तो बताइए मैन कितने बचे वहां पर? तो मैन बचे वहां पर 20,000। जो वुमेन लिटरेट हैं, वुमेन कितनी पढ़ी लिखी हैं? तो आप कहोगे सर वुमेन जो पढ़ी लिखी है वो 60% है। तो इसका 60% अगर करोगे तो वो अपने पास 3000 तो वुमेन पढ़ी लिखे हैं। मैन कितने पढ़े लिखे हैं? तो मैन 95% पढ़े लिखे हैं। तो 95% अगर करोगे तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, 18 और 1 19 क्या 95%? इसका 19,000 बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 22,000 लोग पढ़े लिखे हैं। कितने में से? 25,000 में से। और परसेंटेज के लिए गुना किससे करोगे? 100 से। 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 25 से 4 बार, और 22 गुना 4 88। इससे भी आंसर वही आएगा। जब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो परसेंटेज आप लोगों से पूछ रहा है, तो आप जरूरी नहीं कि यहां पर रियल वैल्यू काम में लो। यहां पर ऐसा भी कर सकते हो आप लोग। याद रखना, छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूं कि 1/5 अगर वुमेन है तो टोटल पॉपुलेशन 5 मान लो। तो वुमेन कितनी है? 1 है। तो मैन कितने बचे? 4 बचे। तो 1:4 में कुछ भी मान लो, इसको 100 मान लो, इसको 400 मान लो, और टोटल पॉपुलेशन को आप लोग 500 मान लीजिए, तो भी आंसर सेम यही आना है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आप लोग रियल वैल्यू की जगह आप लोग 100, क्योंकि लास्ट में परसेंटेज ही अगर पूछा है, तो 100 इस रेशियो में कुछ भी मान सकते हो 1:4 में। तो ये 60% पढ़े लिखे हैं, तो इसका 60% होता है अपने पास 60। ये पढ़े लिखे हैं कितना परसेंट? 95%। तो इसका 95% जो अपने पास होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? तो मुझे बताओ, 5 गुना 4 20, 36 का 380 होगा क्या? तो 380, और ये टोटल कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 440। कितने में से? 500 में से। और इनटू किससे कर दोगे? 100 से। सोल्व करोगे तो आंसर तो यहाँ भी 88% ही आना है। 100 400 मान लो, 200 800 मान लो, 1:4 में आप लोग कुछ भी मान सकते हो, ध्यान रखना। नविता महिला, न्यू ऑफलाइन बैच कब शुरू होगा? कल से शुरू होगा भाई, नया ऑफलाइन बैच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देखिए, क्वेश्चन ध्यान से करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 20,000 कैसे करण? बहुत शानदार क्वेश्चन भाई। क्या शुरुआत से आप पढ़ रहे हो क्या? टोटल 25,000 पॉपुलेशन है, उसमें से 5,000 महिलाएं हैं, तो बचे कितने? अगर फीमेल 5,000 हैं, 25,000 टोटल होगा आपके घर पर। बड़ी कैलकुलेशन है 25,000। तो आपके घर पर टोटल 7 पर्सन है, उसमें फीमेल अपने पास 3 है, तो बताओ मेल कितने बचे? करंट पूरा दिमाग लगा दो आज सुबह सुबह। पहले तो मुंह धो के आओ, फिर पूरा दिमाग लगा दो। आपके वहां ठंड है तो गर्म पानी से मुंह धोना, और गर्मी है तो ठंडे पानी से धो के। अब बताओ, टोटल 7 पर्सन है आपके घर पर, उसमें से 3 फीमेल हैं, तो आपके घर पर मेल कितने हैं? ये दिमाग लगाओ सुबह सुबह। करो क्वेश्चन नंबर 10। अगला टॉपिक CISI स्टार्ट करेंगे भाई हम लोग। अब इसकी 1-2 फाइल बची में, आज ये फाइल कंप्लीट हो जाती है, फिर 6 नंबर फाइल बची है, और एक डाउट्स बचे हैं 9 10 और 11 के, वो करवाता हूं। किसी शहर की वयस्क आबादी के 45% मैन और 25% महिलाएं विवाहित हैं, ये मानकर कि कोई भी पुरुष एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह नहीं कर सकता और कोई भी महिला एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाहित नहीं कर सकती, तो यदि वयस्क आबादी कुल आबादी का कितना परसेंट है? तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अपने पास विवाहित जो है वयस्क, यहां पर टोटल मान लीजिए मेन जो है वो एक्स है, उसका 45%, तो मेल अपने पास यहां पर, और वुमेन जो है वो वाई मान लीजिए, उसका 25%, वुमेन शादीशुदा है। मुझे बताइए मैरिड अगर हैं तो क्या दोनों की वैल्यू अपने पास बराबर होनी चाहिए क्या?
एक मैन एक ही वुमेन से शादी कर सकता है या एक वुमेन एक ही मैन से शादी कर रही है, तो जितने मैन मैरिड हैं क्या उतनी ही वुमेन भी मैरिड होंगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर मैन जितने थे उसका 45% और वुमेन जितना है उसका 25%, ये दोनों अपने पास बराबर होने चाहिए। ध्यान रखना आप लोग, मैन जितने हैं उसका 45% और वुमेन जितनी है उसका 25%, ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू 5 से कट जाएगा 5 बार, और 5 से कितनी बार कट जाएगा? 9 टाइम कट जाएगा, और ये नीचे ले आए। अब मैन और वुमेन का, इसको मैन माना था, इसको वुमेन माना है। अब आप लोग 5 और 5 9 में मैन और वुमेन अगर आ गए हैं 5:9 में, तो इसमें आप लोग कोई भी वैल्यू आप मान सकते हो। 50 और 990 मान लो, 500 900 मान लो, इस अनुपात में आप लोग कुछ भी कर सकते हो, ध्यान रखना। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है अपने पास? ये लिखा हुआ है 45%। तो मुझे बताइए मैन का 45%, तो इसका 45% करोगे तो 225 आएगा, और ये वुमेन का 25%, तो वुमेन अगर आप लोग 25% करते हो इसका, तो 25% इसका भी 225 आएगा। तो जितने मैन मैरिड हैं उतनी ही वुमेन भी मैरिड हैं, दोनों बराबर ही मैरिड हैं, क्योंकि एक से अधिक लोगों से तो विवाह कर ही नहीं सकते। तो टोटल अपने पास कितना हुआ? 450 अपॉन टोटल मैरिड लोग हैं 450। टोटल जो पॉपुलेशन है वो है 1400, और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। 20 से 20 अपने पास कट जाएगा, 2 से 7 बार और 2 से 225 बार। 7 से अपने पास 3 बार कट रहा है, 7 से 2 बार, 32 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन अपने पास है, डी ऑप्शन, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब बताओ क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताइए भाई। एक मैन एक से अधिक वुमेन से शादी नहीं कर सकता, एक वुमेन एक से अधिक, तो इसका मतलब मेरिड मैन की पॉपुलेशन और मेरिड वुमेन की जो पॉपुलेशन है वो अपने पास बराबर होनी चाहिए। बराबर होनी चाहिए, तो फिर उसके बाद आप लोग कोई भी यहाँ 500 900 मान लो, 50 90 मान लो, फिर तो आप लोग कुछ भी मान लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर एक मैन जितने हैं, रिपीट कर रहा हूं भाई, 45%, वुमेन का 25%, दोनों बराबर हैं। बराबर होते ही 500 900 मान लिया, और उससे हम लोगों ने यहाँ पर ये निकाल लिया कि कितने लोग मैरिड हैं। तो 500 का 45%, 900 का 25%, टोटल 450 बट्टे 1400 इंटू कर दिया 100 से, क्योंकि मैरिड पॉपुलेशन का परसेंटेज हम लोगों से पूछा है। पढ़िए, क्वेश्चन आसान है ये तो। एक गांव की पॉपुलेशन 10,000 है, पहले 10%, ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। पहले 10% बढ़ रही है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से बढ़कर कितना हो गया? 11। फिर 5% की कमी हो रही है, तो 20 से घटकर कितना हो जाएगा? 19। और फिर 20% की बढ़ोतरी हो रही है, तो 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा? 6। क्या ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग मुझे बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? यहाँ पर बताओ सभी लोग। ये ऐसे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। 2 से कट रहा है 3 बार, 2 से कट रहा है 2 बार, तो ये तो हो जाएगा 500। और इसको यहाँ पर ये अपने पास बचा है यहाँ पर कितना? 3। 33 को 19 से गुना करेंगे तो 57, और अपने पास यहाँ पर 57 और 5 अपने पास 62, तो ये अपने पास 627 हो जाएगा, और ये अपने पास 500 हो जाएगा। 500 की वैल्यू दी हुई है, दूसरे का मान पूछा है। उम्मीद है इसको तो आप लोग कर लोगे, मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। सोल जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, हम अपनी तरफ से कोई दिमाग लगा ही नहीं रहे, बस जैसे बोला वैसे करते चले। तो कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो और करने की कोशिश करो।
In a village, there are 45% female and remaining are males. 45% वहां पर फीमेल हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसका जो फ्रैक्शन अपने पास है 45% का, जो फ्रैक्शन अपने पास है वो अपने पास होगा 9/20। तो इसका मतलब यहां पर फीमेल जो है वो अपने पास 9 है, टोटल 20 अगर हैं तो मेल जो बचे वो कितने बचे, तो आप कहोगे 20 में से 9 अगर ये हैं तो ये अपने पास जो बचा वो अपने पास 11 बचा। तो अब क्वेश्चन में आप लोग 9 और 11 मान के क्वेश्चन कर लो। आप लोग यहां पर ध्यान से सुनिए, 90 और 110 मान के क्वेश्चन कर लो, 900 और 1100 मानकर क्वेश्चन कर लो। इस रेशियो में कुछ भी मानकर आप लोग क्वेश्चन कर लीजिए, आंसर हमेशा सेम आना है, ये याद रखना। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है भाई। महिलाओं का अपने पास 20% विवाहित हैं। इसने कहा 20% ऑफ फीमेल आर मैरिड। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं 90 मान रहा हूं और इसको मैं कितना मान रहा हूं, 110 मान रहा हूं, ये लीजिए। और टोटल पॉपुलेशन फिर कितनी हो जाएगी, 200 मान रहा हूं, 20 की जगह एक एक जीरो लगा दिया। महिलाएं अपने पास 20% विवाहित हैं। तो मुझे बताओ जो मैरिड वुमेन है वो यहाँ पर क्या इसका 20% है क्या, और 20% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 18 होगा, जैसे बोल रहा है। विवाहित महिलाओं का 33 एंड 1/3% सरकारी नौकरी करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब में कितने हैं, 33 एंड 1/3। तो गवर्नमेंट जॉब में 33 एंड 1/3 का मतलब, इसका 33 एंड 1/3 का मतलब 1/3 करोगे तो गवर्नमेंट जॉब में कितने हैं, तो अपने पास यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब में मुझे बताइए कि क्या अपने पास यहाँ पर 6 लोग हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, आप कहोगे सर ठीक है। पुरुषों का 40% सरकारी नौकरी करते हैं। तो पुरुष जो हैं वो 110 हैं यहाँ पर विवाहित महिलाओं का, ठीक है। पुरुषों में विवाहित कुछ नहीं दिया हुआ, सीधा लिखा हुआ है 40% सरकारी नौकरी करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब में होंगे इसका 40% करोगे तो क्या 44 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा सर। तो यहाँ पर बताइए नौकरी न करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, कितने परसेंट लोग जो हैं वो कितने, इसने क्या पूछा, नौकरी न करने वाले पुरुष। तो अगर अपने पास 110 में से 44 लोग अगर नौकरी कर रहे हैं तो कितने लोग नौकरी नहीं कर रहे, तो आप कहोगे सर 66 लोग नौकरी नहीं कर रहे, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताओ क्या समझ पाए हो क्या। गौरव मीणा का देखो कितना शानदार क्वेश्चन पूछते हैं ये बच्चे, सुबह सुबह ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब इससे, और ये इसने 5-6 बार और पूछा है, इससे बढ़िया क्वेश्चन इसके लिए आपकी अपनी लाइफ में कभी भी आप लोग कुछ भी कर लेना भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाओगे, वहां टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछोगे। लेकिन गौरव आपकी जिंदगी का ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन होगा भाई। इसको देखो कब से मैं करवाते हुए आ रहा हूं, लेकिन एक बच्चे के अभी तक पल्ले नहीं पड़ा है कि 33 एंड 1/3% का फ्रैक्शन 1/3। आज अपनी सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्लास में भी उसको 33 एंड 1/3% डायरेक्ट निकालना नहीं आ रहा है। बताओ कैसे सिलेक्शन होगा बच्चे का। तो आप लोग पहली क्लास से फर्स्ट क्लास में मैं आपको सब कुछ बताता हूं, हर चीज में अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से मैं बताता हूं। लेकिन उसको अभी तक डायरेक्ट 33, फिर बोलते हो कि सर फिर ये ऐसे बच्चे ना सीरियस होके एकदम ऐसे एकदम सीरियस होता है, सर आपके 2 मिनट चाहिए प्लीज, सर 2 मिनट प्लीज। आप जैसे कहोगे मैं कहता हूं आ जाओ बैठो यार बताओ, आप जैसे कहोगे सर आप तो बता दो वैसे मैं पढ़ डालूंगा, लेकिन मेरे पास सिलेक्शन होना चाहिए, आप बस एक बार बोल दो। फिर ये 2 साल बाद सीरियस हो गए इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो फिर मेरे को हंसी आती है कि यार देख उस टाइम तो इसने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं पढ़ा, इसको 33 एंड 1/3% निकालना नहीं आ रहा था। और वो लास्ट क्लास में भी कि 1/3 इसका फ्रैक्शन 1/3 होता है, 1/3 होता है, 1/3 होता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर सर आप तो बता दो, जैसे बोलोगे आप 10 घंटे बोलोगे 10 घंटे, 12 घंटे बोलोगे 12 घंटे, आपको खाना नहीं खाना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं सिलेक्शन लूंगा, आप तो बता दो जैसे आप चाहते हो। फिर ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हो। फिर मुझे लगता है यार मैं क्या करूं, आप बताओ क्या करूं गौरव, बताओ आपके लिए मैं गौरव, आप बताओ कि सर आप मुझे ऐसे पढ़ाओ, मैं एकदम रिजिड नहीं हूं कि मैं जो पढ़ाता हूं वही ठीक है यार, मैं आपके अनुसार चेंज हो जाऊंगा। आप तो बताओ कि ऐसे पढ़ाओ मैं वैसे ही चेंज हो जाऊंगा। बताओ गौरव मेरे भाई, लेकिन आप पढ़ाई करो। एक दूसरे पर बच्चे भाई कमेंट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, मैं किसी बच्चे को कुछ भी बोल सकता हूं।
यहाँ पर याद रखना। लेकिन आप देखो एक दूसरे के बच्चे पर कमेंट नहीं कर सकते, याद रखना भाई। यहाँ पर मेरा अलग चीज है, मैं फैकल्टी हूं, मैं उससे बड़ा हूं, लेकिन आप लोग बराबर में हो, आप कुछ नहीं बोल सकते, याद रखना। सरकारी नौकरी, विवाहित महिलाओं का 33 एंड 1/3%। तो विवाहित महिलाएं हैं कितने? 18। उसका 33 एंड 1/3%, तो 18 का 33c1/3% गवर्नमेंट जॉब में है। तो क्या आप 18 का 33c1/3 कर सकते हो क्या? ये बात बताओ मुझे गौरव भाई। हाँ और ना बताइए, क्या आप कर पाओगे क्या? ये बात बताओ सभी लोग। पुरुषों का 40% सरकारी नौकरी करते हैं, मतलब 60 सरकारी नौकरी नहीं करते हैं। तो महिलाओं की कुल संख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? यहाँ पर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु डज नॉट वर्क? तो मुझे बताइए यहाँ पर फीमेल कितनी काम नहीं कर रही? तो मेन तो अपने पास 66 काम नहीं कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, देखिए महिलाओं की कुल जनसंख्या का, तो ये अपने पास यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ लीजिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल। सीधा सीधा लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ मेल और फीमेल। तो 90 में से 6 अगर काम कर रहे हैं तो कितनी वुमेन काम नहीं कर रही? 84 वुमेन यहाँ पर काम नहीं कर रही। तो टोटल नहीं काम करने वाले कितने लोग हैं? तो अपने पास 150 हैं। कितने में से? 200 में से। और परसेंट के लिए इंटू किससे करोगे? अपने पास 100 से। तो इससे कट गए 2 बार और 2 से कट गए 75 टाइम। तो आंसर जो अपने पास आ गया है वो कितना आ गया है? 75%। ऑप्शन कौन सा है? बी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। जब हिंदी में कहीं पर लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे लगे कि आपको समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर जॉब नहीं करने वाले मैन और वुमेन दोनों पूछे हैं, टोटल का कितना परसेंट है? तो इंग्लिश में पढ़ लिया करो। किसी गांव की 2/3 पुरुष और शेष महिलाएं हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चलेंगे। आंसर देखिए खुद ही आएगा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, आंसर खुद आता है। हम तो जो बोल रहे हैं वो करते चलते हैं। इसने कहा कि 1/3 मैन है और शेष महिलाएं हैं। अगर 1/3 मैन अपने पास है, 1/3 मैन है, तो टोटल पॉपुलेशन अगर 3 मानो तो जो मेल है वो अपने पास, मैन जो है वो 1 है, और वुमेन अपने पास कितनी होगी? तो वुमेन अपने पास होगी 2। बिल्कुल ठीक है। पुरुषों की संख्या का 80% और महिलाओं की संख्या का 70% वहां पर साक्षर है। तो परसेंटेज में तो मैं इसको 100 मान लेता हूं और इसको 200 मान लेता हूं। वहां पर लिटरेट जो लोग हैं, यहाँ पर मुझे बताओ, या एजुकेटेड लोग जो लोग हैं वो मुझे बताइए कितने हैं? तो इसने कहा कि पुरुषों की संख्या का 80%, तो 80% यानी 80, और महिलाओं की संख्या का 70%, और 70% करोगे तो 140। अब इतना आने के बाद 80% 70% आसान संख्या का अपने पास सीधा सीधा आना चाहिए। यहाँ पर क्या कहा है? 2/3, उल्टा लिख लिया भाई। 2/3 अपने पास है, 1/3 नहीं है। तो ये अपने पास 2 होगा और ये अपने पास 1 होगा। मैंने उल्टा पढ़ लिया, 1/3 पढ़ लिया है। तो इसका 80% करोगे तो 160 होगा, और इसका 70% करोगे तो ये अपने पास 70 होगा। ये लीजिए। यहाँ पर साक्षर पुरुषों का
40% और साक्षर महिलाओं का 30% ग्रेजुएट हैं। यहाँ पर मेन का तो 40%, ग्रेजुएट कितने हैं? यहाँ पर मेन का अपने पास यहाँ पर 40%, तो इसका 40% करोगे तो 64, और वुमेन का कितना परसेंट? वुमेन का 30%, 30% अगर करोगे तो 70 का 30% कितना होगा? 21। जैसे बोलता जा रहा है वैसे हम लोग करते चल रहे हैं। स्नातक पुरुषों का 12.5% और स्नातक महिलाओं का 14 एंड 2/7% गवर्नमेंट जॉब में है। ये अपने पास जो गवर्नमेंट जॉब में 12.5%। अब मुझे बताओ गौरव भाई, गवर्नमेंट जॉब में 12.5% 1/8 होता है, तो सीधा मैं 8 लिख दूंगा, क्योंकि हम लोग शुरुआत से करते हुए आ रहे हैं। अगर पहली ही क्लास अपने पास होती तो मैं बताता आपको कि 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है, 64 का 1/8 करके देखो, 8 से कट जाएगा 8 बार। लेकिन अब अपने पास यहाँ पर ये चीज पता होनी चाहिए, महिलाओं का इसका फ्रैक्शन दिमाग में होना चाहिए। 1/7 आप लोग कर दोगे तो 1/7 कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 3 होगा। तो यहाँ पर इसने पूछा है उस गांव में नौकरी करने वाले की संख्या कुल जनसंख्या का। तो नौकरी करने वाले कितने लोग हैं? 11 अपॉन टोटल कितने लोग हैं? 300, और इंटू किससे कर दोगे? 100 से अगर इंटू कर दोगे तो आंसर जो आ जाएगा 3 एंड 2/3% या 3.66%, कोई सा भी ऑप्शन में हो सकता है। 3 एंड 2/3%, सी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है जैसे ये बोल रहे हैं वैसे हम लोग करते चले, अपनी तरफ से हमने कुछ दिमाग लगाया ही नहीं, आंसर खुद ही आया है। जबरदस्ती आता है आंसर, तो आपको सोचने की जरूरत है ही नहीं। आगे बढ़ते हम लोग। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग कर रहे हैं कौन सा? 14 नंबर। चलिए कीजिए आप लोग। पढ़ो और करने की कोशिश करो सभी लोग। एक शहर बी की जनसंख्या ए की जनसंख्या से 300% अधिक है। बी की जनसंख्या ए की जनसंख्या से 300% अधिक है, तो ये अगर 100 होगा तो 300% अधिक ये कितना होगा? 400। तो बताओ दोनों की पॉपुलेशन का रेशियो क्या अपने पास 1:4 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। या आप लोग यहाँ पर कहोगे सर 300% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 3/1, तो इसकी पॉपुलेशन अगर अपने पास 1 है तो 3 अधिक है तो 4। ऐसे भी आप लोग सोच सकते हो, जैसे सोचना चाहो वैसे आप लोग, लेकिन रेशियो 1:4 ही आएगा। जिस मर्जी से आए वैसे आप लोग सोच लीजिए। ये 100 है, ये 400 है, तो रेशियो आ गया 1:4। अगले 2 वर्षों में ए की जनसंख्या में x% की वृद्धि और बी की जनसंख्या में उतने ही परसेंट की कमी हुई। अगर ये 2 वर्षों में x% की वृद्धि अगर हो रही है कोई भी चीज में, पहले 1 था, x% की वृद्धि होगी तो 100 + x/100 पहले साल। अगले साल फिर से यही आएगा तो हम लोग पावर लगा देंगे 2। अब यहां पर अगर ये इतने ही परसेंट, इसकी बी की इतने ही परसेंट की कमी हुई तो कमी होगी तो 100 - x अपॉन अपने पास 100, और पावर यहां पर 2 साल यहां पर है तो 2 लगा देंगे। और उसने कहा है कि कब तक ये बराबर हो जाएगी? ए और बी की जनसंख्या बराबर अगर हो जाती है तो एक्स का मान आप लोग बताइए। अब जैसे ही थोड़ा सा हम लोग आज तक यही करते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मैं बेसिक में घुसता हूं कुछ बच्चों को समझ में आना अचानक बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि आज तक उन्होंने बेसिक सोचा ही नहीं। उन्होंने 16 से 2/3% का या 20% जो था उसको हमेशा 5 से अपने पास 6 लिखा। अगर इसी चीज को मैं 100 से 120 अगर लिख देता हूं तो उनके समझ में आना बंद हो जाता है। या ये बात भी समझ में आ गई तो उनको ये नहीं पता कि 120 भाई आया कैसे। तो किसी चीज को अगर 20% बढ़ाते हो, एक्स था 20% बढ़ाते हो तो इंटू करते हो 120/100 से। एक साल है तो 120/100 से, दूसरी साल है तो 120/100 से, इस प्रकार से।
तो क्या आप लोग इसको 100 प्लस आर से क्या इंटू ही कर रहे हो क्या? 100 प्लस आर बाई 100 और दूसरी साल फिर से इंटू करोगे 100 प्लस अपने पास आर का मान कितना है 20 है, तो 100 प्लस 20 बाय अपने पास 100, तो 120 बटे 100, 120 बटे 100, तो यही तो हम लोग कर रहे हैं। 120 बटे 100 की पावर अपने पास यहां पर कितना हो जाएगा 2। अब यहां तो हमें पता था कि कोई भी जो वैल्यू है x मान लो या a मान लो या b मान लो, जो भी अपने पास वैल्यू है a अगर है तो अपने पास 20% बढ़ रहा है, तो 120 बटे 100, 120 बटे 100। लेकिन यहां पर जैसे ही उस 20 की जगह x दे देता है और मैंने 100 प्लस 20 लिखा, बात समझ में आ गई 120 लिखते ही। लेकिन 100 प्लस 20 की जगह 20 की जगह x दे दे वो, तो 100 प्लस x लिखते ही 2 साल फिर से इंटू करेंगे तो पावर 2। ये अपने पास यहां पर बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्या करें, क्योंकि अपने पास यहां पर क्या है कि अपने पास स्क्वायर लगा हुआ है, तो आप क्या करो दोनों तरफ रूट कर दो ताकि स्क्वायर हट जाए। 1 का रूट तो कितना होता है 1 ही होता है, इसका रूट कितना होगा 100 प्लस एक्स बाई 100। दोनों तरफ रूट कर रहा हूं भाई मैं, याद रखिए इसका 4 का रूट कितना होता है 2, इसका रूट कितना होगा 100 माइनस एक्स अपॉन 100। उसके बाद तो मतलब हम लोग सोल्व कर रहे हैं, वो जैसे मर्जी है वैसे आप लोग सोल्व करना, दोनों बराबर हैं। मैंने दोनों तरफ इधर भी रूट ले लिया है, इधर भी रूट ले लिया है। 1 का रूट 1 ही होता है, इसका रूट ये रहा। 4 का रूट 2 होता है, इसका रूट अपने पास ये रहा, ये लीजिए। अब मुझे बताओ क्या यहां से 100 से 100 अगर अपने पास कट जाएगा तो ये अपने पास इधर तो सोल्व करेंगे तो 100 प्लस एक्स हो गया, और ये कितना हो गया अपने पास 200 माइनस अपने पास 2x। ये इधर आएगा तो 3x बराबर अपने पास 100 बचा। तो बताइए x का मान कितना बचा, तो x का मान आप लोग कहोगे सर 33 एंड 1/3% बचा है, तो ये अपने पास आंसर आ गया है, x की ये वैल्यू आ गई है। ये था अपने पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अपने पास 15 नंबर। चलिए करने की कोशिश करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 को। ऐसे कुछ क्वेश्चंस जो हैं 10 नंबर फाइल में भी लास्ट में है, यहां भी मैं अच्छे से समझा देता हूं, वहां पर भी मैं अच्छे से आपको समझा देता हूं। चार का रूट 2 होता है, 4 का जो रूट होगा वो 2 होगा, 2 का स्क्वायर है 4। एक गांव की जनसंख्या 5500 है, यदि मैन 11% की बढ़ोतरी हो रही है और वुमेन की संख्या में 20% अगर इंक्रीज हो रहा है तो जनसंख्या अपने पास 6330 हो जाती है। इन क्वेश्चंस को करने का जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट देखिए, ऐसे क्वेश्चन को जब भी दो लोग अपने पास बढ़ रहे हो, एक 5500 है, एक 11% बढ़ा, मैन जो है वो 11% और वुमेन अपने पास 20%, तो टोटल बढ़कर ये हो गया है। तो पहला तरीका अपने पास हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का, अगर मैं मानता हूं कि मैन की जो पॉपुलेशन एक्स है, मैन अगर अपने पास एक्स मानता हूं मैं, तो मुझे बताइए वुमेन जो बची वो कितनी बची, तो आप कहोगे सर 5500 माइनस एक्स, ये लीजिए ये बची है। ये अपने पास कितना परसेंट बढ़ा है, तो ये अपने पास मैन जो बढ़ रहे हैं वो 11% बढ़ रहे हैं, और वुमेन जो बढ़ रही है वो कितना परसेंट बढ़ रही हैं, 20% अपने पास बढ़ रही हैं। ये लीजिए वुमेन बढ़ रही है अपने पास 20%। तो बताइए मैन कितना अगर 20% बढ़ा, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, एक्स का मैन तो जो अपने पास बढ़ रहे हैं वो अपने पास 11% बढ़ रहे हैं, और वुमेन जो बढ़ रही हैं वो 5500 माइनस एक्स का 20% अपने पास बढ़ रही हैं, इतनी अपने पास वुमेन बढ़ रही हैं, और दोनों को अगर ऐड करो तो टोटल पॉपुलेशन अपने पास 5500 से बढ़कर 63 अगर हो गई है, तो अपने पास टोटल पॉपुलेशन क्या 830 बढ़ी है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 830 बढ़ी है। ये लीजिए इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। उधर घर पर बैठे बैठे कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि ये चीज आप लोगों को लगे यहां पर कि सर आप ये बात हमें समझ में नहीं आई, ये एक दिन पहले भी मैंने समझाया था कि सर कभी तो आप सिर्फ 11% निकालते हो और कभी इसको इंटू कर देते हो 111 से।
यहाँ पर अपने पास कभी तो 11% निकालते हो और कभी 100 में जोड़ के इंटू कर देते हो 111 से। 111 से अगर इंटू करते हो, इसका मतलब पहले भी ये चीज मैंने बताई है, इसका मतलब वो होता है जितना बढ़कर हो गया है। 5500 माइनस एक्स को 20% अगर बढ़ रहा है, इंटू कर दोगे 120 से, तो ये जो 11% करते हो और 20% करते हो, इसका मतलब जितना बढ़ा, और 111 से और 120 से इंटू करते हो, इसका मतलब होता है बढ़कर जितना हो गया है 6330 हो गया बढ़कर। तो चाहे इसको सोल्व कर लो चाहे इसको सोल्व कर लो, आंसर दोनों तरीके से अपने पास सेम ही आना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो अपने पास आंसर होगा वो दोनों तरीके से अपने पास सेम ही अपने पास आएगा, तो आंसर सोल्व कर लेना। लेकिन ये जब दोनों तरीके से आंसर सेम आ रहा है तो मैं 111 बड़ी वैल्यू क्यों लिखूं, मैं छोटे से ही क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो पहला तरीका, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने पास ये है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। यहां पर दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो एलिगेशन मेथड से। पहले मेन जो बढ़े हैं वो कितने परसेंट बढ़े हैं, तो आप कहोगे सर 11% बढ़े हैं। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेन बढ़े 11%, वुमेन जो बढ़ी है वो 20% बढ़ी हैं, और यहां पर बीच में हम लोग लिखते हैं कि ओवरऑल कितना बढ़ा। ओवरऑल जो अपने पास है यहां पर कितना बढ़ा, मान लीजिए 8000 से बढ़कर अपने नहीं 5500 से बढ़कर अपने पास 5500 से बढ़कर यदि अपने पास यहां पर 6330 हो गया है, तो बताओ कितना बढ़ा, कितना परसेंट बढ़ा। तो बढ़ा कितना, तो आप बोलोगे सर 830। किससे बढ़ा है, 5500 से बढ़ा है, 5500 से। और मुझे बताओ परसेंटेज के लिए इंटू किससे करोगे, 100 से। अगर मैन देखे जाए 11%, वुमेन देखी जाए तो अपने पास 20%। अगर एक साथ हम लोग देखें कि कितनी पॉपुलेशन अपने पास बढ़ी है, तो 830 अपने पास यहां पर 5500 से 830 अगर हो गई, तो मुझे एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास ओवरऑल पॉपुलेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो 5 से अपने पास कट रहा है 11 बार, और 5 से ये कट रहा है अपने पास 16 बार, और अपने पास 6 बार। इसका मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन के 166/11% बढ़ी है क्या? आप कहोगे सर जरूर बढ़ी है, तो यहां पर लिख देंगे 166/11%। आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप लोग 11 एलसीएम लेके यहीं आप लोग माइनस कर लो, या आप लोग पहले कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको सभी जगह 11 से इंटू कर देते हैं, वो दोनों से आंसर सेम ही आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। या तो यहीं आप लोग माइनस कर लो। मुझे बताओ 11 का यहाँ एलसीएम लोगे 11, तो यहाँ हो जाएगा 220, इसमें से माइनस करोगे 220 से, तो 34 और 20 अपने पास यहाँ पर। मुझे बताइए क्या 54/11 आ जाएगा क्या? आपको बिल्कुल आ जाएगा सर। और इसमें से अगर माइनस करते हो 121 अगर माइनस करोगे आप लोग, तो यहाँ पर 21 अगर है तो ये अपने पास 5 आ जाएगा, ये 4 45/11, और ये अपने पास रेशियो जो बन गया है वो अपने पास 5 से कितनी बार नहीं 9 से कट रहा है कितनी बार, तो आप कहोगे सर 9 से कट रहा है अपने पास 6 बार, और 9 से कितनी बार कट रहा है, 9 से 6 बार, और 9 से 5 बार। तो मैन और वुमेन का रेशियो 6:5 आ गया। आप चाहो ये बट्टे में 11 है, सभी जगह 11 से इंटू कर दो तो भी आंसर सेम ही आएगा, ये चीज आप लोग याद रखना। यहां पर मुझे एक बात बताओ, 5500 अगर अपने पास है टोटल, तो बट्टे में आप लोग यहां पर लिखो 11, और मैन की पॉपुलेशन अगर पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे, 6 से, और वुमेन अगर पूछा है तो 5500। लास्ट में 10 नंबर फाइल में भी ऐसे ही क्वेश्चन है, गुना कर दो 5 से, तो ये आ जाएगा अपने पास 2500, और ये कितना आ जाएगा 3000। तो ये क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से आप लोग एलिगेशन से कर सकते हो। ये हुआ अपने पास दूसरा मेथड। लेकिन कभी कभार यहां तो रेट, फिर भी एक चीज ध्यान रखना, यहां पर तो एक बात आप लोग ध्यान रखना कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इस चीज को आप लोग याद रखिए कि इस प्रकार से अपने पास है। दूसरा, यहां पर ध्यान से सुनने की आप लोग कोशिश करना। तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, कभी कभार ये रेट अजीब सी आ जाएगी, यहां तो फिर भी 11 आया तो सोल्व कर लिया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 5500 अपने पास टोटल पॉपुलेशन है, मेन जो बढ़े हैं वो 11% बढ़े हैं, और वुमेन जो बढ़ी हैं वो कितना परसेंट बढ़ी हैं, वो अपने पास 20% बढ़े हैं, और टोटल जो लोग बढ़े हैं वो बढ़े हैं 830। ये लीजिए 830 कहां से आया, 6330 में से 5500 माइनस करोगे तो टोटल पॉपुलेशन 830 बढ़ी है, याद रखना। तो ऐसे क्वेश्चन को सोचने का जो तरीका, देखिए किसी भी क्वेश्चन में एक तरीका है तो एक, दो है तो दो,
3 है तो 3, 4 है तो 4, सारे मेथड में आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, आप दोनों को ही 11% मान लो। एक छोटा सा काम करो, मैन अगर 11% है तो इसको भी आप लोग 11% ही मान लीजिए। और क्या 5500 का आप लोग 11% निकाल पाओगे क्या, ये बात बताइए। तो 5500 गुना 11/100 ऐसा कर रहे हैं हम लोग। 5500 गुना 11/100, तो गुना 11/100 का मतलब 5 गुना 5 अपने पास यहाँ पर 25 है, 11 गुना 5 55 है, 55 और 5 कितना हुआ अपने पास यहाँ पर 60 हो गया, तो 605 बढ़ा। आपने अलग से यहाँ पर हमने क्या किया है, 5500 का मैं 11% निकाल रहा हूं, क्योंकि दोनों को ही मैं 11% मान रहा हूं। तो ये अपने पास इंटू करोगे तो 5, 55 और 605। सर ये अपने पास बढ़े हैं 605, जबकि रियल में बढ़े हैं अपने पास कितने 830। तो मुझे बताओ गलती कितने की हुई, तो आप कहोगे सर 225 की गलती हुई। 225 की गलती क्यों हुई, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 225 की गलती क्यों हुई, ये बात मुझे बताइए। यहां पर अपने पास 11 है, इसमें अपने पास 11 का मैन को तो 11 का 11 ही माना है। क्या वुमेन 20 थी और गलती से 11 मान लिया, तो क्या इसका 9% की वैल्यू अपने पास 225 है, तो क्या वुमेन के 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या। तो 225 वैल्यू है 9 की, और गुना करोगे 100 से, तो वुमेन की जो संख्या आ जाएगी 9 से 25 बार, तो अपने पास आ गया 2500। और टोटल अपने पास था, अगर किसी बच्चे को मैन भी चाहिए तो यहां से मैन 5500 में से 2500 माइनस कर दोगे तो मैन की संख्या क्या 3000 आ जाएगी। ये लीजिए, इस तरीके से भी अपने पास आंसर आ गया है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, सोल्व करो अपना आंसर आएगा। अंकेश ने बिल्कुल ठीक कहा कि रामपाल मेथड है ये। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि क्या अपने पास जो 5500 है, ध्यान से समझना, 5500 है, मैन बढ़े हैं अपने पास 11% और वुमेन जो बढ़ी हैं वो अपने पास बढ़ी हैं 20%। तो मुझे एक बात बताइए, टोटल अगर 830 बढ़ा है तो टोटल आप कहोगे सर हमें क्या एग्जाम में याद रखना है क्या कि मैं मैन जो है वो अपने पास 20% बढ़े हैं, या मैन इसी को मानना है 11-11 जो मैन होते हैं ना। आप जो मर्जी है वो मानिए, आप दोनों को 20 भी मान सकते हो। कौन कह रहा है आपको यही मानो, दोनों को, इसको 20 मान लो, इसको 20 आप लोग मान सकते हो। तो 5500 का जब 20% निकालोगे तो ये अपने पास क्या यहाँ पर 1100 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल 1100 आ जाएगा, जबकि है 830। तो गलती कितने की हुई 270 की। 270 की गलती क्यों हुई, क्योंकि मैन 11 को आप लोग 20 मान चुके हो, इसका मतलब मैन में 9% की गलती कर चुके हो। तो मैन का 9% 270 है, तो 9% अपने पास 70 है, तो 100% क्या 3000 होगा क्या। टोटल 5500 में से माइनस कर देना 3000, तो अपने पास वुमेन की संख्या फिर बाद में आ जाएगी 2500। कैसे भी क्वेश्चन करो आंसर अपने पास सेम आना है, ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर हां और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। 3000 तो अपने पास मैन की जनसंख्या है, इसने वुमेन पूछा इसलिए 2500 आंसर आएगा भाई। 3000 क्यों आएगा, फीमेल पूछा है तो ये आंसर होगा। एलिगेशन मेथड में अपने पास एक 11% है, एक 20% है। यहां पर ओवरऑल देखेंगे कितना है, तो यहां से बढ़कर इतना हो गया, ना मेन देखें ना वुमेन देखें तो कितना परसेंट बढ़ा, तो 166/11% बीच में रेशियो बना लिया, और रेशियो में हमने 5500 को डिवाइड कर दिया। हेमंत वहीं पर पूछिए भाई। 55 जब भी ये पूछे कि अपने पास कितनी है, तो इसका मतलब ये पहले वाली ही पूछा है। भावेश गर्ग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई आपको, जब भी पूछा है तो पहले वाली ही वो पूछ रहा है। तो ये टोटल अपने पास 15 क्वेश्चंस थे इसमें। अब मैं फाइल नंबर क्या करता हूं, 11 नंबर अपलोड करता हूं आप लोगों के लिए, और जो आपको लगे कि सर ये डाउट है 11 नंबर में वो करना, फिर 10 नंबर करते हैं।
10 नंबर अब करना भाई, इस टाइप के क्वेश्चन है फाइल नंबर 10 में, तो अब आपको ज्यादा डाउट्स आएंगे नहीं, क्योंकि 10 नंबर में ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैंने आज 15 नंबर करवाए, ऐसे 2-4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इसमें 11 नंबर में अगर कोई है तो आप लोग बताओ, उसको वापस देख लेना भाई। 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, जिसको चाहिए वो वापस देख लेना आप क्वेश्चन को, ये रिकॉर्डेड आपको मिल ही जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या मुझे बताओ। फाइल नंबर 11 में विशाल सर 11 में कोई डाउट नहीं है। गुंजन जादव कह रहा है 151। 15 नंबर तो क्वेश्चन अपने पास 73 दोनों विषयों में पास हुए, तो आपको ये तो आसान है। 15 नंबर 73 अपने पास इसमें पास हुए 70 माइनस अपने पास 64, तो 6 ऐड करोगे तो 79% अगर पास हैं, तो 6300 दोनों में फेल हुए। तो अपने पास यहाँ पर 100 में से आप लोग ये माइनस कर दो, तो 15 नंबर तो भाई बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 21% की वैल्यू दी हुई है और अपने पास 100% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या 30,000 आंसर आ जाएगा क्या? ये 15 नंबर तो कहाँ डाउट है भाई। अभी डलवाता हूं भाई, 11 नंबर अगर नहीं डली मिली तो अभी मैं डलवा देता हूं। 11 नंबर में वैसे डाउट्स आपको रहेंगे नहीं, अब इसे कभी डलवा देता हूं मैं। इसमें कोई डाउट आपको वैसे आएगा भी नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने आपको समझा दिए थे। अब 60% इसमें पास हुए, इंग्लिश में पास हुए, तर्क शक्ति में पास हुए, 20% इंग्लिश और तर्क शक्ति में पास हुए, 25% इंग्लिश में, 15% इसमें अगर हैं तो इंग्लिश में अपने पास अंग्रेजी में पास हुए, तो कम से कम कितने परसेंट विद्यार्थी सभी में पास हुए अगर कोई फेल नहीं हुआ हो? तो आपको पता होगा 60 प्लस हम लोग 40 प्लस हम लोग 30, इन तीनों को तो हम लोग जोड़ते हैं, और यहां पर इन तीनों को जो कॉमन होता है, कल की क्लास में फॉर्मूला जल्दी करने के लिए बताया था, 20 माइनस 25 और माइनस 15, इनको हम लोग घटाते हैं और फिर तीनों सब्जेक्ट में जो पास होता है उसको हम लोग जोड़ते हैं, और तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले 0 हैं, तो बराबर में कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। इसको आप लोग सोल्व कर लोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या कर पाओगे क्या बताओ मुझे। यहाँ पर ये चीज जो है वो 40 और 20 60, तो ये अपने पास 60 से 60 कट गया। 70 प्लस एक्स बराबर, यदि अपने पास 100 है तो एक्स का जो मान होगा वो बताइए क्या 30% होगा क्या? एक बच्चे ने जो पूछा है तो मैंने आपके लिए सोल्व कर दिया है भाई, ये आंसर आ गया। पच्चीस नंबर 23 नंबर क्वेश्चन एक बच्चा पूछ रहा है फेल हुए 42% इसमें फेल हुए, तो ए प्लस बी माइनस सी नहीं लगा सकते क्या? ये 23 नंबर कौन पूछ रहा है भाई इसमें? 10 पर तो अभी आता हूं। 11 में नो डाउट। कुछ बच्चों को ये मदर्स पर तो डल गई है भाई, सिंकोरी पर आज डालता हूं मैं आपके लिए, अभी भूल गया थोड़ा सा इसको डालना, आज डालता हूं अगर नहीं डली है तो। चलो मैं आपको कल ही करवाता हूं, फिर कल करवाता हूं भाई। फाइल डालता हूं पहले, उसके बाद करवाता हूं। कल हम लोग लेते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल पढ़ाता हूं, पहले फाइल डालता हूं 10 नंबर के डाउट्स, और 6 नंबर फाइल, एक फाइल और करवानी है, फिर हम लोग सीआई और एसआई की स्टार्ट करेंगे भाई।